बलिया जनपद में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में फर्जीवाड़ा का मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। स्थानीय स्तर पर जांच के साथ ही बलिया पहुंचे यूपी सरकार के समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने डीएम-एसपी सहित अधिकारियों के साथ जांच को लेकर समीक्षा बैठक की। समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने कहा कि बलिया जनपद के मनियर इंटर कॉलेज में 25 जनवरी को हुए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में 537 जोड़ी शामिल थे, जिनमें 240 लाभार्थी अपात्र पाए गए। मंत्री असीम अरुण ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि यह शिकायत मिली थी कि कुछ शादीशुदा जोड़े आर्थिक लाभ के लिए आवेदन किए हैं और गलत तरीके से आवेदन प्राप्त किया। इस शिकायत पर जांच कमेटी गठित की गई, साथ ही भुगतान किए जाने वाले 35,000 रुपए पर भी रोक लगा दी गई। 4 अधिकारियों पर प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए 3 को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं सरकारी धन का गबन करने वाले दलालों की भी गिरफ्तारी की गई है। भ्रष्टाचार के खिलाफ मुख्यमंत्री के सख्ती का असर भी इस मामले में देखने को मिला। सरकारी धन का गबन करने वाला कोई भी अधिकारी दलाल बचने वाला नहीं है। वहीं मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में फर्जीवाड़े को रोकने के लिए मंत्री असीम अरुण ने कहा कि सिस्टम को मजबूत करते हुए वर वधु को विवाह स्थल पर ही प्रमाण पत्र दिया जाएगा और सत्यापन किया जाएगा। वहीं अपात्र दुल्हनों को पीड़ित बताते हुए कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने इन लोगों को आर्थिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया। वहीं प्रदेश स्तर पर होने वाले मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह के ढांचे को मजबूत करने के लिए कहा कि चोर भी पकड़ना है और ताला भी मजबूत करना, लिहाजा मैंने अपने जीवन में बहुत चोर पकड़े हैं। वर्दी जरूर उतार दी है पर डंडा साथ लेकर आया हूं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना एक ऐसी योजना है जो निर्धन परिवारों की मदद करती है। सभी कन्याओं को सम्मान देती है और पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छे से ये योजना संपादित हो रही है। बलिया में एक शिकायत आई कि लगभग 537 ऐसे विवाह हुए हाल में, और उसमें शिकायत ये हम लोग को मिली कि कुछ ऐसे जोड़े हैं जिनकी शादी कुछ महीने पहले हो चुकी है, लेकिन वो केवल इस आर्थिक लाभ को लेने के लिए आवेदन कर रहे हैं और गलत तरीके से उन्होंने आवेदन प्राप्त किया। इस शिकायत पे एक जांच समिति का गठन किया गया और साथ साथ जो 35,000 रुपये भुगतान किए जाते हैं उनको तत्काल इतना ऊपर उठा देना बढ़ाना, इससे जो बेईमानी हो सकती थी उसको तत्काल रोक दिया गया। मुझे इस बात की अभी तक संतुष्टि है कि जो 4 अधिकारी इसमें दोषी पाए गए उनके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की गई, उनमें से 3 की गिरफ्तारी की गई और साथ साथ जो दलाल इस काम में जुड़े हुए थे, लोगों को बरगला रहे थे, उनको ठग रहे थे और सरकारी धन को गबन करा रहे थे, दुरुपयोग करा रहे थे, उनकी भी गिरफ्तारी इसमें हुई है। अब आगे क्या कार्रवाई होगी इसके बारे में भी मैं बात करना चाहूँगा। जो सख्ती भ्रष्टाचार के खिलाफ आदरणीय मुख्यमंत्री जी की है, वो यहाँ पे लोगों को देखने को मिली, आगे और देखने को मिलेगी। कोई भी ऐसा दलाल, कोई भी ऐसा अधिकारी बचेगा नहीं जिसने सरकारी धन के दुरुपयोग की, गबन की चेष्टा की है। पैसा तो नहीं गया, रोक दिया गया उसको, लेकिन उसको दंडित जरूर किया जाएगा। साथ साथ जो अधिकारियों ने गड़बड़ की है उनको दंडित किया गया। अगर कोई बचा है तो उसके भी आज मैं जांच करूंगा, उसको भी दंडित किया जाएगा। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, ऐसे मौके हमारे लिए होते हैं व्यवस्थाओं को और अच्छा करने के लिए। हमने अभी चर्चा की है, लखनऊ में भी 2 दिन से हमने चर्चा की कि हम सिस्टम को और मजबूत कैसे कर सकते हैं। जैसे कि विवाह प्रमाण पत्र मौके पे ही कार्यक्रम में ही दिया जाएगा, लड़की की और लड़के की दोनों की फ़ोटो उसके ऊपर होती हैं, जिससे कि यहाँ जिस प्रकार की चेष्टाएँ की गई थी वो नहीं हो पाएगी। आधार ऑथेंटिकेशन हम कराते हैं लड़की का, लेकिन उसको मौके पे भी हमें चेक करना चाहिए कि कोई और लड़की तो नहीं आ गई है इस काम के लिए, क्योंकि अभी तक ऐसा दुरुपयोग देखने को नहीं मिला था। तो अब जब हमें ऐसी चुनौती मिली है तो हमारा सिस्टम बहुत मजबूत है। हमारी डीबीटी, हमारा आधार, इन सब चीज़ों को जोड़ करके हम लोग जल्दी 2 सप्ताह के अंदर ऐसी पुख्ता व्यवस्था बना लेंगे कि दोबारा कहीं किसी की अगर कुछ चेष्टा भी ऐसी गड़बड़ी करने की, तो हमारा सिस्टम इतना मजबूत होना चाहिए कि वो ना। अच्छा सर, कुल कितना? एक पहलू और इसमें है जो अनसंवेदनशीलता दिखाई गई। जैसे कि मैंने भी वीडियो में देखा कि कुछ बहनें खड़ी हैं और 2 दूल्हे केवल खड़े हैं या 3 खड़े हैं और उनको शादी का एक ऐसा कार्यक्रम दिखाया जा रहा है। ये घोर लापरवाही है, ये हमारी संस्कृति नहीं है ऐसे करना। और अभी मैं और इसकी जांच कर रहा हूँ वो व्यक्ति कौन है जिसका निर्णय था कि इस प्रकार गलत तरीके से किसी महिला को, किसी पुरुष को अपमानित किया जाए और जो संस्कार हैं उसके विपरीत तरीके से कार्य किया जाए। ये अभी परीक्षण का विषय है, उनको भी दंडित किया जाएगा। यद्यपि वो अपराध
भ्रष्टाचार का तो नहीं है, लेकिन असंवेदनशीलता भी एक बहुत बड़ी गलती है, उनको भी दंडित कितने अपात्र मिले हैं? 200 क्षमा चाहूँगा 537 जोड़े इसमें इन्वॉल्व थे और अभी तक की जांच से लगभग 240 अपात्र पाए गए हैं। 20 ऐसी टीमें बनाई गई, 3 दिन के अंदर घर घर बेच करके इसकी जांच कराई गई। जो शेष हैं उनके लिए और अभी जांच की जा रही है, किसी का कुछ तकनीकी विषय है उसका और परीक्षण किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल 240 गिरफ्त पाए गए हैं। इनके सभी के जो भेंट स्वरूप सामान दिया जाता है वो लगभग वापस आ गया है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि कानून का डर लोगों में है और मैंने सुना कि खुद ला करके वापस सामान ब्लॉक पे दे रहे हैं। तो ये भी अनुरोध करूंगा मैं कि किसी को अगर गलत तरीके से लाभार्थी बनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है तो उनको भी हम एक पीड़ित के रूप में, विक्टिम के रूप में देखते हैं। उनकी सामग्री वापस कराएंगे, पैसा तो उनको नहीं मिला है, और उनको जिसने ठगने का प्रयास किया उसके खिलाफ वो सबूत दें, बयान दें। हम जो पीड़ित हैं उनकी मदद करेंगे और अधिकारी और दलाल जिन्होंने गड़बड़ी की उनको सभी को दंडित। इसमें 2 तरह की जांच है। एक जो गड़बड़ी के आरोप लगे, जितना सत्य पाया गया, उसकी आपराधिक अन्वेषण, इन्वेस्टिगेशन एसपी बलिया द्वारा कराया जा रहा है। मैंने उसकी समीक्षा की, संतुष्ट हूँ, लेकिन उसको और तेज करने की ज़रूरत है, उसको और मजबूत करने की ज़रूरत है, जिससे कि किसी न्यायालय में एविडेंस कलेक्शन कमज़ोर हुआ इसकी वजह से लाभ न मिले। मंत्री जी, जो राज्य स्तर पे हमने तत्काल ये समीक्षा की, जैसे मैंने बताया कि चोर को भी पकड़ना है और ताले को भी मजबूत करना है, यानी आधार ऑथेंटिकेशन, खाते से जोड़ना, फोटो खींचना, मौके पे ही, कार्यक्रम स्थल पे ही विवाह प्रमाण पत्र देना, ये चीज़ें ऐसी हैं जो भविष्य में इन संभावनाओं को लगभग समाप्त कर सकती हैं कि कोई भी हमारी गड़बड़ी की चेष्टा ना करे उसको भी। लेकिन ये समीक्षा का विषय होता है, नीति परिवर्तित की जाती है, जल्दी हम नीति को और मजबूत करेंगे। चोर तो पकड़े गए, लेकिन ताला भी हमारा मजबूत होना चाहिए, इसके लिए काम किया। ताले की कितनी चाबियां बनाई है? ताले की कितनी चाबियां बनाई है? संजय नीचे हो ना, संजय तुम्हारा चेहरा आ रहा है। ताले को संजय नीचे हो, मजबूत करना हमेशा हमारा काम है। और संजय नीचे हो, पुलिस में रहा हूँ, और आईडी वर्दी जरूर उतार दी है, लेकिन डंडा साथ में लेकर के आया हूँ। जो दोषी हैं उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई होगी। योगी जी ने इसको बहुत गंभीरता से लिया है, इसीलिए उन्होंने मुझसे कहा कि आप स्वयं इसकी जांच करिए और कोई भी अधिकारी, कर्मचारी, दलाल, कोई व्यक्ति नहीं बचेगा, हर एक के खिलाफ कार्रवाई होगी और साथ साथ सिस्टम को बहुत मजबूत किया जाएगा। जो मैंने बताया कि 240 प्रमाणित हैं और शेष जांच हो रही है, वो इसीलिए अभी जांच हो रही है कि जो अपात्र आयु के विषय में है, तो उसकी जांच का विषय, उसको भी तत्काल जो जांच अधिकारी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उसका मेडिकल परीक्षण करना होगा, उसके डॉक्यूमेंट चेक करने होंगे, वो भी हो जाएगा। और उसके आधार पर पुनः आप इस बात को पा रहे होंगे कि हमारी जांच टीम किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं है। और मैं इसीलिए आया हूं कि एक एक अपराधी, भ्रष्टाचारी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, कोई भी नहीं बचेगा, ऐसा मैं आपको वादा करता हूं। ऐसा कार्रवाई होगा कि नजीर बनेगा, कार्रवाई होगी पूरे उत्तर प्रदेश के लिए। केवल यही स्कीम नहीं, किसी भी स्कीम में अगर किसी का जरा भी मूड कर रहा है भ्रष्टाचार करने का, तो उसको याद दिलाना चाहेंगे कि ये योगी सरकार है, यहाँ पे किसी भी प्रकार का अपराध, भ्रष्टाचार क्षम नहीं है। एक अगर रुपए की भी चोरी हुई है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अच्छा सर, एसडीएम जो होते हैं, एसडीएम उसके नोडल अधिकारी होते हैं, उनसे आपसे क्या कुछ जानकारी मिली? अभी कलेक्ट्रेट में और मैं विस्तृत रूप से अधिकारियों के साथ बैठ रहा हूँ, मैंने काफ़ी सारे अभिलेख भी मंगाए हैं, अभी और मैं गहराई से जांच करूँगा। पुनः कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा, हर एक के खिलाफ कार्रवाई होगी और कठोर कार्रवाई। ठीक, थैंक यू।